दोस्तों भगवान परशुराम को कौन नहीं जानता। उन्हें जगत के पालनहार भगवान विष्णु का छठा अवतार माना जाता है। परशुराम भगवान पृथ्वी पर संतुलन बहाल करने के लिए आए थे। दोस्तों कल्कि अवतार भगवान विष्णु के 10वें अवतार हैं और भविष्य में अधर्म से भरी दुनिया का अंत करने के लिए प्रकट होंगे। ऐसा माना जाता है कि परशुराम भगवान विष्णु के कल्कि अवतार से मिलेंगे। दोस्तों भगवान शिव के अनन्य भक्त परशुराम ने स्वयं शिव से शास्त्रों और कलरी पाइटू की मार्शल आर्ट सीखी थी और अपने कई दिव्य अस्त्रों और शक्ति पर अजेयता भी प्राप्त की। परशुराम भगवान अमर या फिर चिरंजीवी हैं और कलयुग में सबसे प्रमुख ऋषियों में से एक हैं। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि भविष्य में परशुराम भगवान विष्णु के कल्कि अवतार को मार्शल आर्ट और हथियारों के इस्तेमाल की शिक्षा देंगे। दोस्तों परशुराम भगवान अपने सबसे महान छात्र का स्वागत करने के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं, जो सभी प्रकार के अधर्म को समाप्त कर देगा और सृष्टि के अगले चक्र के लिए दुनिया को तैयार करेगा। दोस्तों कहते हैं कि परशुराम ने 21 बार समस्त क्षत्रिय वंशों का संहार कर भूमि को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। इसका उल्लेख पुराणों में भी मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान परशुराम ने ऐसा क्यों किया था? दोस्तों आपने सुना होगा कि पिता की आज्ञा से परशुराम ने अपनी माता और भाइयों का अंत कर दिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया था? दोस्तों 7 चिरंजीवी यानी कि 7 ऐसे लोग जिनका जीवन अनंत है या जो लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। 7 चिरंजीवियों में भगवान परशुराम का भी नाम शामिल है। यानी कि दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि भगवान परशुराम आज भी इस धरती पर जीवित हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनका निवास स्थान क्या है और वे कहाँ रहते हैं? इतिहास से जुड़ी कई कहानियों में आपने भगवान परशुराम और उनके पास मौजूद कुल्हाड़ी के बारे में तो सुना ही होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी कुल्हाड़ी आज भी इस धरती पर मौजूद है, लेकिन कहाँ है ये कोई नहीं जानता। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब खोजेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए, पड़ोस वाले बेल आइकॉन को ऑल पर सेलेक्ट करिए और नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री परशुराम भगवान, जय भगवान विष्णु जरूर लिखिए। मैं हूँ आपका दोस्त प्रतीक और चलिए शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों भगवान परशुराम किसी समाज विशेष के आदर्श नहीं हैं। वे संपूर्ण हिंदू समाज के हैं और वे चिरंजीवी हैं। उन्हें राम के काल में भी देखा गया और कृष्ण के काल में भी। उन्होंने ही भगवान श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र उपलब्ध करवाया था। कहते हैं कि वे कली काल के अंत में उपस्थित रहेंगे। ऐसा माना जाता है कि वे कल्प काल के अंत तक धरती पर ही तपस्यारत रहेंगे। पौराणिक कथा में वर्णित है कि महेंद्रगिरी पर्वत भगवान परशुराम की तप की जगह है और वे वहीं पर तपस्या में लीन रहेंगे। दोस्तों श्रीमद् भागवत पुराण के 12वें स्कंद में वर्णित है कि भगवान विष्णु का कल्कि अवतार कलयुग के अंत में और सतयुग के संधि काल में होगा। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार भगवान राम और कृष्ण का अवतार भी अपने अपने युग के अंत में ही हुआ था। जब कलयुग का अंत आएगा तब भगवान कल्कि जन्म लेंगे। दोस्तों जिस प्रकार से त्रेता युग में रावण अधर्मी था, द्वापर युग में कंस अधर्मी था, कलयुग में वह कौन सा ऐसा धर्मी होगा जो इस दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर होगा? वह इतना शक्तिशाली होगा जिसको मारने के लिए कल्कि अवतार हनुमान और परशुराम जी जैसे महान योद्धाओं को एक साथ आना पड़ेगा। दोस्तों वह कली पुरुष होगा जो देवताओं के बराबर शक्तिशाली हो जाएगा। जब समुद्र मंथन हुआ तो उससे विष निकला तो भगवान शिव ने उसे पी लिया था। तभी उसकी कुछ बूंदें नीचे गिर गई जिससे कली पुरुष का जन्म हुआ और समय के साथ वह शक्तिशाली होता गया। दोस्तों कली पुरुष इंसानों के अंदर घुस सकता है और बुराइयों में ढकेल सकता है और वो समय के साथ ही अपना भौतिक स्वरूप भी ले लेगा जिससे वह और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। दोस्तों भगवान कल्कि, हनुमान और परशुराम जी मिलकर इसका अंत करेंगे। दोस्तों बात अगर भगवान परशुराम की करें तो भगवान परशुराम द्वारा 21 बार क्षत्रियों के संहार के पीछे भी एक रोचक कहानी है। दरअसल महिष्मती नगर के राजा सहस्त्रार्जुन क्षत्रिय समाज के हय वंश के राजा कीर्तवीर अर्जुन और रानी कौशिक के पुत्र थे। सहस्त्रार्जुन का वास्तविक नाम अर्जुन था। कहते हैं कि उन्होंने भगवान दत्तात्रेय को अपनी तपस्या द्वारा प्रसन्न करके उनसे 10,000 हाथों का आशीर्वाद प्राप्त किया था। इसके बाद से ही अर्जुन का नाम सहस्त्रार्जुन पड़ा। दोस्तों कहा जाता है कि महिष्मती सम्राट सहस्त्रार्जुन अपने घमंड में चूर होकर धर्म की सभी सीमाओं को लांघ चुका था। उसके अत्याचारों से जनता त्रस्त हो चुकी थी। वेद पुराण और धार्मिक कथाओं को मिथ्या बताकर ब्राह्मण का अपमान करना, ऋषियों के आश्रम को नष्ट करना, उनका अकारण वध करना, प्रजा पर निरंतर अत्याचार करना,
यहाँ तक कि उसने अपने मनोरंजन के लिए मदिरा के नशे में चूर होकर स्त्रियों के सतीत्व को भी नष्ट करना शुरू कर दिया था। दोस्तों इसी तरह एक बार महिष्मती देश के राजा कीर्तिवीर्य अर्जुन युद्ध जीतकर जमदग्नि ऋषि के आश्रम में पहुँचे। वे उसी आश्रम में आराम के लिए रुक गए। उन्होंने देखा कि कामधेनु ने बड़ी ही सहजता से पूरी सेना के लिए भोजन की व्यवस्था कर दी है, तो वह कामधेनु के बछड़े को अपने साथ बलपूर्वक ले गए। जब ये बात परशुराम को पता चली तो उन्होंने कीर्तिवीर्य अर्जुन की 1000 भुजाएं काट दी और उसका वध कर दिया। कीर्तिवीर्य अर्जुन के वध का बदला उसके पुत्रों ने जमदग्नि मुनि का वध करके लिया। दोस्तों क्षत्रियों का यह नीच कर्म देखकर भगवान परशुराम बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने कीर्तिवीर्य अर्जुन के सभी पुत्रों का वध कर दिया। जिन जिन क्षत्रिय राजाओं ने उसका साथ दिया परशुराम ने उनका भी वध कर दिया। इस प्रकार भगवान परशुराम ने 21 बार धरती को क्षत्रिय विहीन किया था। दोस्तों सतयुग में जब एक बार गणेश जी ने परशुराम को शिव के दर्शन से रोक लिया तो रुष्ट परशुराम ने उन पर परशु का प्रहार कर दिया, जिससे गणेश जी का एक दांत कट गया और वे एक दंत कहलाए। त्रेता युग में जनक, दशरथ आदि राजाओं का उन्होंने समुचित सम्मान किया। सीता स्वयंवर में श्री राम का अभिनंदन किया। दोस्तों द्वापर में उन्होंने कौरव की सभा में श्री कृष्ण का समर्थन किया और इससे पहले उन्होंने श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र भी दिया था। द्वापर में उन्होंने ही असत्य वाचन करने के दंड में कर्ण को सारी विद्या विस्मृत हो जाने का श्राप दिया था। उन्होंने भीष्म, द्रोण और कर्ण को शस्त्र विद्या प्रदान की थी। इस तरह परशुराम के अनेक किस्से हैं। क्यों किया था माता का वध? दोस्तों एक बार परशुराम की माता रेणुका स्नान करके आश्रम लौट रही थी। तब संयोग से राजा चित्ररथ भी वहां जल विहार कर रहे थे। राजा को देखकर रेणुका के मन में विकार उत्पन्न हो गया। उसी अवस्था में वह आश्रम पहुंच गईं। जमदग्नि ने रेणुका को देखकर उनके मन की बात जान ली और अपने पुत्रों से माता का वध करने को कहा, किंतु मोहवश किसी ने उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया। तब परशुराम ने बिना सोचे समझे अपने फरसे से उनका सिर काट दिया। ये देखकर मुनि जमदग्नि प्रसन्न हुए और उन्होंने परशुराम से वरदान मांगने को कहा। तब परशुराम ने अपनी माता को पुनर्जीवित करने को कहा और उन्हें इस बात का ज्ञान न रहे ये वरदान मांगा। इस वरदान के फलस्वरूप उनकी माता पुनर्जीवित हो गयी। दोस्तों टांगीनाथ धाम झारखंड राज्य से गुमला शहर से करीब 75 किलोमीटर दूर, रांची से करीब 150 किलोमीटर दूर घने जंगलों के बीच स्थित है। यहाँ पर आज भी भगवान परशुराम का फरसा जमीन में गड़ा हुआ है। झारखंड में फरसा को टांगी कहा जाता है, इसलिए इस स्थान का नाम टांगी धाम पड़ा। धाम में आज भी भगवान परशुराम के पदचिन्ह मौजूद हैं। यहीं पर की थी भगवान परशुराम ने तपस्या। दोस्तों टांगीनाथ धाम में भगवान विष्णु के 6वें अवतार यानी कि परशुराम अवतार ने तपस्या की थी। परशुराम टांगी कैसे पहुँचे, इसकी कथा इस प्रकार है। जब राम राजा जनक के द्वारा सीता के लिए आयोजित स्वयंवर में भगवान शिव के धनुष को तोड़ देते हैं तो परशुराम बहुत क्रोधित होते हुए वहां पहुंचते हैं और राम को शिव का धनुष तोड़ने के लिए भला बुरा कहते हैं। सब कुछ सुनकर भी राम मौन रहते हैं और यह देखकर लक्ष्मण को क्रोध आ जाता है और वो परशुराम से बहस करने लगते हैं। इसी बहस के दौरान जब परशुराम को यह ज्ञात होता है कि राम भी भगवान विष्णु के ही अवतार हैं, तो वो बहुत लज्जित होते हैं और वहां से निकलकर पश्चाताप करने के लिए घने जंगलों के बीच आ जाते हैं। यहाँ वे भगवान शिव की तपस्या करते हैं और बगल में अपना फरसा गाड़ देते हैं। इसी जगह को आज सभी लोग टांगीनाथ धाम नाम से जानते हैं। दोस्तों यहाँ पर गड़े लोहे के फरसे की एक विशेषता है कि हजारों सालों से खुले रहने के बावजूद भी इस फरसे पर जंग नहीं लगती। और दूसरी विशेषता ये है कि ये जमीन में कितना नीचे गड़ा है इसकी कोई जानकारी किसी को नहीं है। फरसे से जुड़ी किंवदंती मित्रों, कहा जाता है कि एक बार क्षेत्र में रहने वाली लोहार जाति के कुछ लोगों ने लोहा प्राप्त करने के लिए फरसे को काटने का प्रयास किया था। वो लोग फरसे को तो नहीं काट पाए पर उनकी जाति के लोगों को इस दुस्साहस की कीमत चुकानी पड़ी और वो अपने आप मरने लगे। इससे डर के लोहार जाति ने वो क्षेत्र छोड़ दिया और आज भी धाम से 15 किलोमीटर की परिधि में लोहार जाति के लोग नहीं बसते हैं। टांगीनाथ को क्यों जोड़ा जाता है भगवान शिव से? दोस्तों कुछ लोग टांगीनाथ धाम में गड़े फरसे को भगवान शिव का त्रिशूल बताते हैं। इसका संबंध शिव से जोड़ते हैं। इसके लिए वो पुराणों की एक कथा का उल्लेख करते हैं जिसके अनुसार एक बार भगवान शिव किसी बात से शनि देव पर क्रोधित हो जाते हैं। गुस्से में वो अपने
अपने त्रिशूल से शनिदेव पर प्रहार करते हैं। शनिदेव त्रिशूल के प्रहार से किसी तरह अपने आप को बचा लेते हैं। शिव का फेंका हुआ त्रिशूल एक पर्वत की चोटी पर जाकर धंस जाता है और वह धंसा हुआ त्रिशूल आज भी उसी तरह यहाँ पर पड़ा हुआ है। हालांकि दोस्तों टांगीनाथ धाम में गड़े हुए फरसे की ऊपरी आकृति कुछ कुछ त्रिशूल की तरह मिलती है, इसलिए लोग इसे शिव से जोड़ते हैं। खुदाई में निकले थे सोने चांदी के आभूषण। दोस्तों 1989 में पुरातत्व विभाग ने टांगीनाथ धाम में खुदाई की थी। खुदाई में उन्हें सोने चांदी के आभूषण सहित अनेक मूल्यवान वस्तुएं भी मिली थी, लेकिन कुछ कारणों से यहाँ पर खुदाई बंद कर दी गई और फिर कभी यहाँ पर खुदाई नहीं की गई। कहा जाता है कि खुदाई में हीरा जड़ित मुकुट, चांदी का अर्धगोलाकार सिक्का, सोने का कड़ा, कान की सोने की बाली आदि चीजें मिली थी। टांगीनाथ धाम हिंदुओं का तीर्थ स्थल। दोस्तों टांगीनाथ धाम के विशाल क्षेत्र में फैले हुए अनगिनत अवशेष यह बताने के लिए पर्याप्त हैं कि यह क्षेत्र किसी जमाने में हिंदुओं का एक प्रमुख तीर्थ स्थल रहा होगा, लेकिन किसी अज्ञात कारण से यह क्षेत्र खंडहर में तब्दील हो गया और भक्तों का यहाँ पर पहुँचना कम हो गया। दोस्तों एक अन्य किंवदंती के अनुसार मध्य प्रदेश के इंदौर के पास स्थित महू से कुछ ही दूरी पर स्थित जाना पाओ की पहाड़ी पर भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। यहाँ पर परशुराम के पिता महर्षि जमदग्नि का आश्रम था। कहते हैं कि प्राचीन काल में इंदौर के पास ही मुंडी गांव में स्थित रेणुका पर्वत पर माता रेणुका रहती थी। पवित्र तीर्थ जाना पाओ से दो दिशा में नदियां बहती हैं। यह नदियां चंबल में होती हुई यमुना और गंगा से मिलती हैं और बंगाल की खाड़ी में जाती हैं। तो दोस्तों आपकी हमारी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।